अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फवाद कुरैशी है और यह किस्सा पाकिस्तान के एक पुराने गांव अहमदपुर का है। ऐसा गांव जो दिन में तो जीता जागता नजर आता था, मगर रात ढलते ही मोर्दों की बस्ती में बदल जाता। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जिसे देखकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये बात पिछले साल की है, जब मैं अपने दोस्त इमरान के साथ उस गाँव आया था। गाँव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। पुराना नहीं बल्कि सदियों पुराना। टूटी हुई कब्रें, झुके हुए कुतबे और चारों तरफ खामोशी ऐसी कि सांस लेने की आवाज भी गूंजने लगे। दिन में भी यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, मगर हम दोनों पागलों की तरह रात को वहां जाने का प्लान बना बैठे। रात के 12:30 बज रहे थे। चांद बादलों में छिपता और निकलता और दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। हम टार्च लेकर कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से तोड़ा हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बो नाक में आई। मिट्टी, गीली घास और किसी बोसेदा कपड़े की बसांद मिली जली हुई थी। उमरान ने आहिस्ता से कहा, फवाद, क्या तुमने सुना? मैंने कान लगाकर सुना और फिर दिल की धड़कन तेज हो गई। कब्रों के बीच से किसी के कदमों की आहट आ रही थी, मगर मसला ये था कि वो आहट जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई हमारे सरों के ऊपर चल रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर टार्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कुछ नजर नहीं आया, मगर फिर अचानक इमरान ने चीख मारी और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो देख, मैंने टार्च इस तरफ की। एक पुरानी कब्र के ऊपर एक सियाह साया खड़ा था। उसके चेहरे का कोई नक्श वाज़ेह नहीं था, मगर आंखों की जगह 2 सरख शोले जल रहे थे। मैंने कलमा पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज जैसे गले में फंस गए। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी मिट्टी में चल रहा हो, धंस धनस कर, मगर उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। हम दोनों पीछे हटे, लेकिन फिर अचानक एक कब्र के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो रो नहीं रही थी, बल्कि सिसकियां ले रही थी, जैसे कोई सदियों से कैद हो। उमरान ने कहा, चल यहाँ से निकलते हैं, मगर मैं इस आवाज की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे खींच रही हो। मैंने कब्र के पीछे झांका और मेरी आंखें खौफ से फट गईं। वहां एक औरत सफेद कफन में बैठी थी। इसके लंबे भीगे हुए बाल मिट्टी पर बिखरे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। मेरा सांस गले में अटक गया। चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने देखा उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खोखली, जैसे किसी ने अंदर से गोश्त नोच लिया हो। मगर इन खोखली आंखों के बीच हल्की हल्की सरखी जल रही थी, जैसे अंगारे बुझने के बाद भी रोशनी छोड़ते हैं। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, मगर मेरा दिल किसी अनजानी वजह से इस औरत की तरफ खींच रहा था। वो सिसकियां लेते हुए बोली, तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे? मेरे कानों में उसकी आवाज ऐसे गूंजी जैसे कब्र की गहराई से निकल रही हो। इमरान मेरे पीछे से चीखा, फवाद, चल यहाँ से। लेकिन मैं हिल न सका। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे वो कोई व्रत पढ़ रही हो। अचानक हुआ का एक जोरदार झोंका आया और मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, बस अंधेरा। अंधेरे में मैंने अपने कुंधे पर किसी ठंडी और गीली चीज का लम्स महसूस किया। वो हाथ था, वही औरत का हाथ। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, उसने अपनी अंगुलियां मेरी कलाई के गर्द मजबूत कर दी। मेरी कब्र खोलो, ये अल्फाज सुनकर मेरा दिमाग जैसे सुन हो गया। उमरान ने मेरा बाजू खींचा और हम दोनों अंधेरे में भागने लगे, मगर वो औरत वो हमारे साथ साथ चल रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे। वो तैर रही थी, बिल्कुल खामोशी से। हम कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक एक लंबी चीख ने सारा माहौल हिला दिया। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सिर्फ कानों में नहीं बल्कि सीधी दिमाग के अंदर गूंज रही हो। मैंने पलट कर देखा और वो औरत गायब थी, लेकिन दरवाजे के साथ एक नया कब्र का कतबा खड़ा था। उस पर मिट्टी अभी गीली थी, जैसे अभी अभी खोद कर डाला गया हो। मैंने करीब जाकर देखा और मेरा दिल हल्क में आ गया। उस पर मेरा अपना नाम लिखा था, फवाद कुरैशी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। इमरान भी हका बका खड़ा उस कुतबे को देख रहा था। उसके होंठ कपकपा रहे थे। ये किसने किया? अभी तो तुम जिंदा हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे। मैंने कतबे को हाथ लगाने की हिम्मत की, मगर जैसे ही अंगुलियां उस पर पड़ी, वो मिट्टी गीली होने के बावजूद बर्फ जैसी सर्द थी। मेरी अंगुलियों में सनसनाहट दौड़ गई और एक अजीब सा मंजर आंखों के सामने अभर आया। मैंने खुद को एक अंधेरी कब्र में देखा। मिट्टी ऊपर से मेरे चेहरे पर गिर रही थी, सांस घट रही थी। कब्र के अंदर काली नमी से भरी दीवारों पर कीड़े रेंग रहे थे। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में दब गई। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं फिर से कब्रिस्तान में था। इमरान मेरा हाथ पकड़कर झंझोड़ रहा था। फवाद, होश में आ। हम वहां से भाग निकले। गांव की सुनसान गलियों में दूर दूर तक कोई नहीं था।
हर तरफ एक अजीब सा दबाव था, जैसे हुआ भी हमें घूर रही हो। आखिरकार हम गांव के वाहिद पुराने ढाबे पर पहुंचे, जहां एक बोसीदा लकड़ी के तख्त पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी, सफेद और गर्द से उठी हुई थी और आंखों में ऐसी गहराई थी कि जैसे सदियों की कहानियां छुपी हों। उसने हमें ऊपर नीचे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम लोग कब्रिस्तान गए थे? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने हचकचाते हुए सर हिलाया। उसने गहरा सांस लिया। फिर तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, और वो भी अभी, उसी वक्त। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो औरत कौन थी और मेरी कब्र पर मेरा नाम क्यों लिखा था? बूढ़ा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, वो औरत इस गांव की नहीं, वो तो इस दुनिया की भी नहीं। उसकी मौत को 200 साल हो चुके हैं, मगर उसकी रूह अब भी अपनी कब्र में कैद है, और हर साल मुहर्रम की चांदनी रात में वो किसी जिंदा शख्स को अपनी जगह लाने के लिए तलाश करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमरान ने जल्दी से कहा, हमें जाना होगा फवाद, अभी। बूढ़े ने सिर हिलाया। जाओ, मगर याद रखो, अगर आज की रात तुम इस गांव में रहे तो कल तुम्हारी कब्र वाकई यहाँ होगी। हम भागते हुए ढाबे से निकले। गांव का दरवाजा दौड़ नजर आ रहा था, मगर जैसे ही हम वहां पहुंचने वाले थे, एक जोरदार आंधी चलने लगी। मट्टी उड़कर आंखों में भर गई। आंधी के बीच में मैंने एक हिवला देखा, वही औरत सफेद कफन में, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सरख शाले पहले से कई गुना बड़े थे। वो हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसका कफन हुआ में लहरा रहा था, जैसे पानी में तैर रहा हो। उसके होंठ हिले। फौद, तुम्हारा वक्त आ गया है। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और रोशनी उस पर डाली, मगर जितना मैं उसके चेहरे को देखने की कोशिश करता, इतना ही वो धुंधला होता जाता। अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो हाथ मेरे सीने को छुआ और मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी बर्फ की वादी में दफन हो गया हो। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। आंधी रुक गई। मैंने देखा, अमरान गायब था। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैंने औरत को घूर कर कहा, वो कहाँ है? अमरान कहाँ है? वो मुस्कुराई। अब वो तुम्हारी जगह कब्र में सो रहा है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो खुद को एक ठंडी, नम और बदबूदार जगह पर पाया। आंखें खुलते ही एहसास हुआ, ये जगह कब्र के अंदर की है। मेरे चारों तरफ मिट्टी की दीवारें, ऊपर अंधेरा और सांस लेने में अजीब सी घटन। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो अंगलियां किसी कपड़े से टकराई। मैंने मिट्टी हटाई और अगले ही लम्हे मेरा हल्क खुश्क हो गया। ये अमरान था, मगर अमरान की आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे उसे दफन करते वक्त वो जिंदा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, अमरान सुनो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस उठो। मगर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिले। आवाज गहरी, दबीज और गैर इंसानी थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। मैं पीछे हटने लगा, मगर कब्र के अंदर जगह ही कितनी थी। अचानक मिट्टी मेरे ऊपर गिरने लगी। ऊपर से किसी ने खोदना बंद कर दिया था, बल्कि अब भर रहा था। मैंने पूरी ताकत से ऊपर की तरफ धुक्का दिया, मगर मिट्टी मजीद नीचे आने लगी। इसी लम्हे एक रोशनी की झलक नजर आई। मैंने आंखें सिकीड़ कर देखा, ये वही औरत थी, मगर अब उसका चेहरा वाज़ेह था, आधा इंसानी आधा सुड़ा हुआ। एक आंख का सुराख खाली, दूसरी में सरख शायला जल रहा था। वो कब्र के दहाने पर खड़ी थी और नीचे झांकते हुए बोली, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। फिर उसने एक मिट्टी मट्टी मेरी तरफ फेंकी। जैसे ही वो मिट्टी मुझ पर गिरी, मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। सांस सिखड़ने लगी, दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन तब एक धीमी मगर पर असर आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी मर्द की थी जो कब्र के बाहर से आ रही थी। अगले ही लम्हे कब्र के दहाने से एक हाथ अंदर आया, एक बुजुर्ग हाथ जिसमें तस्बीह थी। इस हाथ ने मुझे पकड़ा और इतनी ताकत से खींचा कि मैं कब्र से बाहर आ गया। ऊपर आते ही मैंने देखा, एक बुजुर्ग मौलवी साहब खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, पेशानी पर मेहराब का निशान और आंखों में सख्ती के साथ रहमत भी। वो और तब चंद कदम पीछे खड़ी थी और गुस्से से चीख रही थी। इसकी आवाज इतनी करख्त थी कि कब्रिस्तान के दरख्त हिलने लगे। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में सूरा यासीन की तलावत शुरू की। जो जो अल्फाज फजा में गूंजते, औरत के कदम पीछे हटते जा रहे थे। अचानक वो धुआं बनकर फजा में तहलील हो गई, मगर जाने से पहले वो मेरी तरफ झुक कर बोली, फाद, ये खत्म नहीं हुआ, अगली चांदनी रात तुम मेरे होगे। मौलवी साहब ने मेरा हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले जाना शुरू किया। चलते चलते वो बोले, बेटा, ये जनाती औरत है जिसका ताल्लुक कब्र की दुनिया से है। इसकी मौत गुनाह की हालत में हुई थी, इसीलिए जमीन उसे कबूल नहीं करती। हर साल ये किसी को अपनी जगह ले जाने की कोशिश करती है। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अमरान? मौलवी साहब ने नजरें झुका ली। तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी रूह को आजाद कराने के लिए तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखो, ये सफर तुम्हें मौत के दहाने तक ले जाएगा। मैंने आसमान की तरफ देखा।
चांद बादलों में छुपा हुआ था, मगर मेरा दिल जानता था ये रात अभी खत्म नहीं हुई, ये रात अभी खत्म नहीं हुई। मौलवी साहब का हाथ मेरे कुंधे पर था, मगर उनके कदम रख गए। वो खामोशी से आसमान को देखने लगे। मैंने उनकी नजर का पीछा किया। बादल आहिस्ता आहिस्ता हट रहे थे और चांद का सफेद चेहरा आसमान पर नमूदार होने लगा। मौलवी साहब के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। यही वो वक्त है, उन्होंने कहा, जब उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है और इसी वक्त उसे कैद भी किया जा सकता है। मैंने हैरानी से पूछा, कैद कैसे? उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें एक पुराना पेला कागज लपटा हुआ था। कागज पर अजीब व गरीब तहरीर और कुरानी आयात लिखी हुई थी। ये तावीज मेरे दादा ने बनाया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 3 जनाती औरतों को कैद किया था। मगर ये तभी काम करेगा जब तुम उसके सामने उसका असली नाम पुकारोगे। मैंने फौरन पूछा, और इसका नाम? मौलवी साहब ने आहिस्ता कहा, यही मुश्किल है। उसका नाम सिर्फ वही शख्स जान सकता है जिसे उसने अपनी कब्र में उतारने की कोशिश की हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तो इसका मतलब मैं? उन्होंने इस बात में सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुम्हें दोबारा उस कब्रिस्तान में जाना होगा। तुम्हारा दोस्त इमरान अभी तक उसकी कैद में है, और अगर तुमने आज रात कुछ न किया तो कल फजर के वक्त उसकी रूह हमेशा के लिए उसके साथ बंद हो जाएगी। मैंने गहरा सांस लिया। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था, मगर इमरान के चेहरे की याद ने मुझे हिम्मत दी। चलें। हम गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। हर तरफ खौफनाक खामोशी थी, यहाँ तक कि झेंगरों की आवाज भी गायब थी। हवा साकिन, जैसे खुद वक्त रख गया हो। जब हम मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो वो खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा, मगर दौर एक कब्र के ऊपर मधम सब्ज रोशनी झलमल कर रही थी। मौलवी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा। यही उसका ठिकाना है। मैंने कदम आगे बढ़ाया। जमीन मेरे पैरों तले भारी महसूस हो रही थी, जैसे हर कदम के साथ मिट्टी मुझे खींच रही हो। करीब पहुंचा तो मैंने देखा, कब्र पर सफेद कपड़े में लपटी वही औरत बैठी थी। इसके गर्द धंध की हल्की तह थी और उसके सामने इमरान खड़ा था। मगर इमरान का चेहरा बदल चुका था। आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के, होंठ नीले और आंखों में सरखी। वो खाली निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। फवाद, तुम लौट आए? मैंने कपकपाती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। वो हंसी, ऐसी हंसी जो ना इंसानी थी ना हैवानी, बल्कि कब्र की गहराई से निकलती किसी जहर भरी सांस जैसी। नाम? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगी? मौलवी साहब ने आहिस्ता कहा, बेटा कुरान पढ़ो, सूरत अल फलक। मैंने बुलंद आवाज में तलावत शुरू की। जैसे जैसे अल्फाज निकले, औरत के चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम पड़ती गई। अचानक इमरान ने दोहाड़ा और मेरी तरफ लपका। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो गैर इंसानी ताकत से धक्का देकर मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो मेरी गर्दन दबाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो खुद भी उस अमल से मजबूर हो। मैंने पूरी कुव्वत से कहा, इमरान, अल्लाह की कसम, अपने रब को याद करो। अचानक वो रुक गया। इसके होंठ हिले और धीमी आवाज में बोला, उसका नाम जहरा। मैंने झट से तावीज निकाला और बुलंद आवाज में कहा, जहरा, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से कैद करता हूँ। मौलवी साहब ने फौरन कुरान की आयत बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू की। औरत ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। इसके गर्द घूमती धंध आसमान की तरफ उठी और वो खुद मिट्टी में धनुसने लगी। उसका चेहरा बिगड़ता गया, पहले इंसानी, फिर खौफनाक, फिर सिर्फ हड्डियों का ढांचा, और आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, इमरान जमीन पर गिर गया। उसकी सांस रख रख कर चल रही थी। मौलवी साहब ने सूरा यसियन मुकम्मल की और इस पर दम किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में सरखी खत्म हुई और वो ससकते हुए मेरे गले लग गया। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक सुकून था कि हम जिंदा हैं। मौलवी साहब ने कब्रिस्तान के दरवाजे पर रखकर कहा, याद रखो बेटा, जिन्न और इंसान का ताल्लुक सिर्फ फरेब है। जो उनकी तरफ खंचता है वो कभी सलामत नहीं रहता। हम गांव से निकल गए और मैंने पीछे मुड़कर एक नजर डाली। कब्रिस्तान खामोश खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मुझे पता था जमीन के नीचे एक कैद खाना अब भी मौजूद है और शायद किसी दिन फिर खुल जाए।